अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, कैसे आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप लोग देख रहे हैं लिव साइंसेज विद इमरान। डियर व्यूअर, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 बायोलॉजी को और क्लास 9 बायोलॉजी की पहले टॉपिक को। सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम बायोलॉजी के बारे में जानें कि बायोलॉजी है क्या चीज़। सो सिंपली डिफाइन करते हैं बायोलॉजी को। बायोलॉजी इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, बायो एंड लॉजीज। The bio means life and the logy means to study. So simply we can call the study of life is called biology. उसके बाद हम आते हैं बायोलॉजी की ब्रांचेस की तरफ। ब्रांचेस में पहले नंबर पे आते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी कैसे कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कैसे कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लफ्ज़ जब भी आता है तो इसमें फर्दर कैटेगरी जो है वो वायरस का है, बैक्टीरिया का है, फंजाई का है, एल्जी का है और पैरासाइट का है। तो इसमें हम पढ़ेंगे पैरासाइट और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके हैबिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, मुख्तलिफ किरदार पे उनकी बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी में। सेकंड नंबर पे आते हैं बॉटनी। बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं उसको भी हम पढ़ेंगे आगे। इन बॉटनी वी कैन सिंपली कॉल दैट द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी, बट इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट की स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और बायोकेमिकल प्रोसेसेस के बारे में। यहाँ पे बायोकेमिकल प्रोसेसेस का लफ्ज़ आ गया है। तो बायोकेमिकल प्रोसेसेस का मतलब ये प्लांट में दो ही बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो जाते हैं। एक को हम कहते हैं रेस्पायरेशन, दूसरे को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इंशाल्लाह हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि सेलुलर रेस्पायरेशन क्या है और फोटोसिंथेसिस क्या है। तीसरे नंबर पे है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी के बारे में हम पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ एनिमल किंगडम इज कॉल्ड ज़ूलॉजी, बट एनिमल की एवोल्यूशन को, उनकी क्लासिफिकेशन को, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को, उनके हैबिट्स को, ये सारे सब हम ज़ूलॉजी में पढ़ते हैं। और फोर्थ नंबर पे आते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है? बायोलॉजी का ब्रांच है। इसमें हम पढ़ते हैं इंसेक्ट के बारे में। So simply we can define entomology. Entomology is the study of insects, their morphology, their physiology, their behavior and their ecology. फिफ्थ नंबर पे आते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इसको हम सेल बायोलॉजी भी कह सकते हैं। Cytology, simply defined as cytology is the branch of biology in which we study the structure. सिक्स नंबर पे आते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी कैसे कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं द स्टडी ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। लाइफ में जितने भी नॉर्मल प्रोसेसेस होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो वो हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं? फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं हम। सेवन नंबर पे आते हैं पेलियोंटोलॉजी। तो पेलियोंटोलॉजी क्या है? पेलियोंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द फॉसिल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे फॉसिल्स का लफज आया है तो हम स्टडी करते हैं कि ये है क्या चीज़, फॉसिल्स है क्या चीज़। सो फॉसिल्स इज द ट्रेस ऑफ remain of ancient organism. This is called fossils. Fossils की एग्जाम्पल को हम पढ़ते हैं कि इस चीज़ की इसका एग्जाम्पल क्या है। रिंग्स ऑफ रिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ इन ओयस्टर हम कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल्स कि ये एक एग्जाम्पल है फॉसिल्स का। 8 नंबर पे आते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है? इम्यूनोलॉजी हमारे पास बायोलॉजी का ब्रांच है, उसमें हम पढ़ते हैं इम्यून सिस्टम को। तो आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि इम्यून सिस्टम क्या है। इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है, नेचुरल सिस्टम होता है जो हमारी डिफेंस करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या इन्फेक्शियस डिजीज से थ्रू वेरियस लेयर ऑफ डिफेंस या थ्रू वेरियस लाइन ऑफ डिफेंस। उसमें सबसे पहले जो है स्किन आता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में। इस तरह जो बॉडी के एंटीबॉडीज है वो आते हैं इसमें, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो आते हैं लाइन ऑफ डिफेंस में। तो इम्यून सिस्टम हमारे पास जो है एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है डिजीज के खिलाफ, इन्फेक्शियस डिजीज के खिलाफ, इन्वेडर के खिलाफ, वायरस के खिलाफ, बैक्टीरिया के खिलाफ, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके खिलाफ क्या है? एक डिफेंसिव सिस्टम है। तो वो डिफेंसिव सिस्टम हम पढ़ते हैं किस कौन सी ब्रांच? 9 नंबर पे आते हैं एनाटमी। एनाटमी कैसे कहते हैं वो हम डिफाइन करते हैं।
जितने भी इंटरनल बॉडी पार्ट्स है या इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर है वो हम स्टडी करते हैं एनाटॉमी में। वो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर चाहे वो ह्यूमन का हो, चाहे वो एनिमल्स का हो, चाहे वो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का हो, लेकिन वो हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ एनाटॉमी में। So we can say that simply anatomy is the branch of biology in which we study the internal body structure of human, animals and other living organism। 10th नंबर पे है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हमारे पास बायोलॉजी का एक ब्रांच है जो हिस्टोलॉजी हम डिफाइन करते हैं। हिस्टोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इन एनिमल टिश्यू। जितने भी टिश्यू है, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो एनिमल का हो, तो वो हम स्टडी करेंगे सिर्फ और सिर्फ कौन से ब्रांच में, हिस्टोलॉजी में। यहाँ पे कंपोजिशन की बात हो गई है। कंपोजिशन का मतलब है कि ये टिश्यू कौन से मटेरियल से बना हुआ है या कौन सी चीज़ से बना हुआ है। ये जिस तरह हम पढ़ते हैं कि ये फाइब्रस टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये स्मूथ टिश्यू है, तो इस तरह अलग अलग जो है वो टिश्यू के लिए डिफरेंट नंबर ब्रांच जो है वो है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी एम्ब्रियोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज एंड देयर डेवलपमेंट्स। एम्ब्रियोज की स्टडी को और एम्ब्रियोज के डेवलपमेंट के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो वो हम कौन से ब्रांच में पढ़ेंगे? वो हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी में। यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज हो गया है उस एम्ब्रियोज। तो एम्ब्रियोज क्या है? एम्ब्रियोज है हमारे पास एक अनबरन और अनहेच्ड ऑफस्प्रिंग इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। सो उसको हम कह सकते हैं कि ये है हमारे पास एम्ब्रियोज। आते हैं 12th नंबर पे। 12th नंबर ब्रांच है हमारे पास फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम पढ़ेंगे ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स के यूजेस के बारे में, ड्रग्स के इफेक्ट के बारे में और ड्रग्स के मोड ऑफ एक्शन के बारे में। उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि फार्माकोलॉजी में हमारे पास दो कैटेगरीज है या दो फैमिली है। एक को हम कहते हैं मेडिसन और दूसरे को हम कहते हैं ड्रग्स। इसको हम आगे मजीद पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन शॉर्टली डिफिनीशन में आप लोगों को बताता चलो फार्माकोलॉजी की कि द स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। 13 नंबर ब्रांच जो है वो है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल, दिस इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम प्लांट के या एनिमल के साथ को देखते हैं, उसके फॉर्म को देखते हैं। उसके बाद आते हैं 14 नंबर पे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स हमारे पास बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं हेरिडिटी मटेरियल के बारे में और इसके वेरिएशन के बारे में। हमारे पास हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन क्या है? हेरिडिटी हमारे पास है द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस स्पेशली करेक्टरिस्टिक्स विच इज पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। वो करेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक पास हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए, उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। और दूसरे नंबर पे वेरिएशन का क्या मतलब है? वेरिएशन का मतलब है कि एनी चेंजेस दे टेक प्लेस, उसको हम क्या कह सकते हैं? वेरिएशन कह सकते हैं कि जो चेंजेस आ गया उनको हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। 15 नंबर पे आते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है हमारे पास? टैक्सोनॉमी बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म की नेमिंग के बारे में, उसकी डिस्क्राइबिंग के बारे में और उसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में। द साइंस ऑफ नेमिंग, describing and classifying in organism, this is called taxonomy। 16 नंबर पे आते हैं environmental biology की तरफ। environmental biology क्या है हमारे पास? a program that focuses on the scientific study of origin, function, relationship, interaction and natural history of living population। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं लिविंग पॉपुलेशन का जो आपस में इंटरेक्शन है, रिलेशनशिप है, उनके फंक्शन क्या है, उनका नेचुरल हिस्ट्री क्या है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। द लास्ट वन ब्रांच इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या चीज़। अ टेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइज अ बायोलॉजिकल सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म टू डेवलप और टू क्रिएट प्रोडक्ट्स।
बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को क्रिएट या डेवलप कर सकते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता चलूँ। फर्स्ट नंबर पे आते हैं केमिकल। उन प्रोडक्ट्स में से एक है केमिकल, दूसरा है डिटर्जेंट्स, इंग्रेडिएंट्स है, बायोफ्यूल्स है, गम्स है, सिट्रिक एसिड है, जितने भी फ्लेवरिंग है या फ्लेवरिंग एजेंट्स है, फ्लेवरिंग केमिकल। सो डियर व्यूअर, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोग बहुत कुछ सीख पाओगे इससे। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।